क्या खाना खाने के बाद आपके सीने में और मैदे में जलन रहती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, आपके मैदे में भी गर्मी रहती है और हर टाइम आपका सीना जलता रहता है और गले में अजीब सी मिर्चें लगती रहती हैं? तो आज की जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक शरबत भी है और दवा भी है। और शरबत इसका आपको, अगर इस गर्मी के मौसम में आपको लू लग गई है या लू से बचने के लिए इसका शरबत आपने बनाकर पीना है। और अगर आपका ये सीने का मसला है, आपको मिर्चें लगती हैं, बार बार आपका खाना हजम नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती और आपका पेट का मसले कोई रहते हैं, तो फिर आपने इसको दवा के तौर पे इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून जो है आपने खाने से पहले इसको लेना है और फिर उसके बाद आपने आधा गिलास इसके ऊपर पानी पी लेना है। तो ये सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है कि भी आपको इसको पीने से 100% फ़ायदा होगा। ये बाज़ार से बहुत महंगी दवाएं मिलती हैं, आप इसको घर पे बनाएंगे हम बगैर किसी केमिकल के। और ये दवा को आप बगैर फ्रिज के भी 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रिज के अंदर रख के 1 साल तक भी कर सकते हैं। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर इन सारी मुसीबतों का और बीमारियों का हल करते हैं। तो चलते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ, तो आ जाए। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सी मैंने ली हैं कैरियाँ। मेरे पास ये 1.5 किलो हैं, लेकिन हमने जो इस्तेमाल करनी है वो हम करेंगे आधा किलो। ठीक है, आधा किलो के साथ जो मैं आपको मेजरमेंट दूंगी वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब मैंने एक बॉल ले लिया है और इसके अंदर मैंने आधा किलो जो कैरियाँ हैं उनको मैंने डिप कर देना है पानी के अंदर। क्यों डिप कर रही हूँ? क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी लॉजिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आम जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है। और वो क्यों गर्म होती है? क्योंकि उसको मसाले लगाकर पकाया जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। हम इसको कम से कम 6 से 8 घंटे तक जो है इसको हम रखेंगे पानी के अंदर डिप। इससे ये होगा कि तमाम तर कैरियाँ जो हैं इनका जो मसाला है वो इसके अंदर से तमाम केमिकल निकल जाएंगे और हमारी कैरियाँ जो हैं ये तासीर में ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आपने इनको पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद मैंने देखे इनको निकाल लिया है और निकालने के बाद हमने इनके जो छिलके हैं वो अच्छे से आपने पील कर देने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने सारी कैरियों के छिलके निकाल लेने हैं। कैरी पकी हुई कैरी नहीं होनी चाहिए, ये आपने ज़हन में रखना है। कच्ची कैरी चाहिए, वो हल्की पीली भी नहीं होनी चाहिए। जो वाइट वाली होती है ना, ताज़ा कच्ची कैरी, वो आपने लेनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको बीच बीच में से इस तरह से ना चाक लगा दिए ताकि हमारी जो कैरियाँ हैं वो अच्छे से गल जाएँ। ठीक है, अब हम अगर चाहें तो इसकी यहाँ पर कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कटिंग करने से एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और दूसरा ये कि इस तरह फिर कैरी जो है ना वो वेस्ट भी हो जाती है। तो मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रही हूँ कि हमने इसको इस तरह से चाक करके सारी कैरियाँ जो है हमारी, उनको जो है हमने जनाब पील करके रख ली है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि आपने लेना है एक बर्तन। मैं इसको बनाऊंगी प्रेशर कुकर के अंदर। ठीक है, अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे तो ये आपकी जल्दी बन जाएंगी। आपने इसको प्रेशर कुकर के अंदर डालना है और इसके अंदर आपने 4 से 5 गिलास पानी डालना है। ठीक है, और आपने इसको प्रेशर लगा देना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कैरियाँ जो वो अच्छे से हमारी टेंडर हो चुकी होंगी। आपने छन्नी के साथ कैरियों को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद वो जो पानी है वो भी आपने वेस्ट नहीं करना। उसके अंदर भी आप चीनी और ये शरबत डालकर आप उसका भी शरबत बना के पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलें, अब हमने रख दी हैं कैरियाँ गलने के लिए और अब आ जाते हैं हम इसके शीरे की तरफ। मैंने चीनी ली है 1 किलो। ठीक है, 1 किलो मैंने चीनी ली है और जितनी आप चीनी को मेजरमेंट कर लीजिएगा। अगर वो आपके पास 4 कप है, जितनी भी आपके पास चीनी होगी तो आपने उसका आधा पानी डालना है। अगर आपके पास 2 गिलास है तो आपने 1 गिलास पानी डालना है। ठीक है, जब तक हमारा शीरा तैयार हो रहा है और तब तक हम बना लेते हैं इसका मसाला। ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और उसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके हमने पीस लेना है। ठीक है, शीरा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है और हमने इनको पीस लिया है। अब इस ज़ीरे को जो है हम पिसे हुए को हम निकाल देंगे एक छोटे बर्तन के अंदर। ठीक है, ये क्यों कर रही हूँ ये भी आपको बताती हूँ। अब हमने लेनी है 1/2 टीस्पून काली मिर्च। मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च साबुत। इसको भी आपने फ्रेश पीसना है और पीसने के बाद आपने इसको भी उसी मसाले के साथ, ज़ीरे के साथ जो आपने डाल देना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टीस्पून जो है हम भर के इसके अंदर डालेंगे नमक का। और इस मसाले को अगर हम चाहेंगे तो ऐसे भी डाल लेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब हम ऐसे सूखा मसाला डालते हैं गिल्ली में तो वो एक गट्ठा सा बन जाएगा, तो फिर आपको वो परेशान करेगा। इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी डाल के आपने इसका लिक्विड सा तैयार कर लेना है। इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और ये हमें उसके शीरे के अंदर तंग भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है तैयार। अब हम चलते हैं, आपको इसकी चीज़ें बताऊं। ये देखें,
हमारी जो कैरियाँ हैं माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी टेंडर हो गई। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 5 मिनट प्रेशर लगाया है और आप देख सकते हैं अब इस पे क्या है कि हमारा गूदा आसानी से निकल आएगा और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं गुठलियाँ बिल्कुल जो है हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इनको साफ़ कर लेना है। और अब आ गया इसका दूसरा इंग्रेडिएंट। ये देखें, ये मेरे पास पुदीना है, मैंने इसको धो के अच्छे से खुशक कर लिया है और मेरे पास ये सिर्फ एक मुट्ठी है, सिर्फ एक मुट्ठी। आपने पुदीना बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा जो कैरी का शरबत है वो कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब ये देखें, मैंने सारा जो इसका बैटर है वो मैंने गुठलियों से अलहदा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी जो है हमारे पास ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस पेस्ट के अंदर ये जो हमारे पास पुदीना पड़ा हुआ है इसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है और इसको हमने कोई पानी नहीं डालना, ये ऐसे ही ब्लेंडर के अंदर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। तो चले मैं आपको इसको ना ब्लेंड करके दिखाती हूँ कि भी हमें ये कितना स्मूथ चाहिए और इसके अंदर कोई पानी नहीं जाएगा। तो चले आ जाए। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा जो हमारा कैरी का जो बैटर है वो हो गया है रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पिसने के बाद जो है ये कितना मुलायम और कितना क्रीमी बना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त जो है हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने शीरे की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं चीनी जो है वो पिघल चुकी है और मैंने इसको कोई ज़्यादा नहीं पकाया। अब जैसे ही हमारी चीनी जो है वो चीनी पिघल चुकी है और मैं अब इसके अंदर ये सारा जो महलूल है हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब आपने जो आंच है वो आपने मीडियम रखनी है, ठीक है। हर चीज़ का ख्याल रखिएगा तो आपकी भी एक्यूरेट ये तैयार होगी। मीडियम आपने आँच रखनी है और टोटल मैंने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट बस। यानी कि अब मैं इसको पका रही हूँ और साथ साथ इसको मीडियम आंच पर मैं हिला रही हूँ। अब हमने अच्छी तरह से जो बैटर डाला वो इसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो गया। अब वो जो मसाला हमने बना के रखा था लिक्विड वाला वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं मज़ीद इसको 1 मिनट और पकाऊंगी। तो अभी हम साथ साथ ये पक रहा है और साथ साथ इसके जो मसाले वगैरह हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो हो रहे हैं मिक्स, ठीक है। अब ये देख लें, अब इसको खूबसूरत और मार्केट वाला कलर देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर ग्रीन कलर का। इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि इसकी लुक और खूबसूरती जो है वो इसी से आएगी, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर जो है ये वाला डाल देना है और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है वो कच्ची कैरी का जो हमारा शरबत है और ये एक दवा भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो ये तैयार होगी, क्योंकि ये एक हर्बल दवाई है। अगर आप इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और शरबत के तौर पे भी, तो ये दोनों चीज़ें ही आपको इंतहाई फ़ायदा देंगी। तो ये देखिए टोटल टाइमिंग मैंने इसको मसाला डालने के बाद 5 मिनट हमने इसको कुक किया है और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। कोई तार नहीं बनानी, बस हल्का सा चिपचिपा आपको महसूस हो तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब ये मैंने इसको हल्का सा ठंडा किया है और मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून, मेरे पास ये लेमन बड़ा था, 4 टेबल स्पून आपने भर के लेमन के जूस के डालने हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब क्या करना है कि जैसे ही हमारा शीरा ये मैंने इसमें लेमन मिक्स किया तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको छान लेना है, ठीक है। आपका बॉल भी खुश्क होना चाहिए और जिस छन्नी से आप इसको छान रहे हैं वो वाली भी आपकी खुश्क होनी चाहिए, ठीक है। पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हमारे पास ये जो हमारा शरबत तैयार हो चुका है कैरी का, इसको आपने अच्छे से छान लेना है। छानने का मकसद ये है कि हम जब इसको छानेंगे तो तमाम तरह इसके पत्ते और जो भी चीज़ें होंगी, ये देखें तमाम तरह एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो छन्नी से छन के बाहर क्लियर हो गई हैं और हमारे पास बिल्कुल फाइन जो जूस है वो हो चुका है तैयार, ठीक है। आप यहाँ तक वीडियो देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा जो शरबत है वो हो चुका है तैयार। ये बॉटल एक दवाई की है, ये 1 किलो में 2 इस तरह की बनी है और आप इसको अगर ऐसे खाना है तो आपने सुबह के टाइम जब आप नाश्ता करने लगते हैं तो छोटी चाय वाली चमची आपने इसको ऐसे ही पी लेना है और इसके ऊपर आपने आधा गिलास पी लेना है। कोई सीने की जलन और किसी किस्म की कोई तेजाबियत नहीं होगी, आपका मैदा बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा और इसके साथ आपको भूख भी अच्छे से लगेगी और आप कुछ भी खा लेंगे तो आपके सीने में जलन नहीं होगी। ये आपने अगर आपने 1 टीस्पून ऐसे ही पी लेना है और ऊपर से आधा ग्लास पानी पी लेना है। और अगर आपको लू लगी हुई है और लू से अगर बचना चाहते हैं तो फिर आप इसका इस तरह से शरबत बनाएं, उसके अंदर ये कैरी का शरबत डालें, नींबू डालें, थोड़ा सा नमक डालें और स्प्राइट भी डाल सकते हैं, नहीं तो पानी डालें। इसकी तासीर इतनी ठंडी है कि जब आप इसको पिएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई चीज़ अंदर से उसने आपको ठंडा कर दिया। ये इतना ज़्यादा मज़े का है। तो आपने मस्ट ऑन ये दोनों चीज़ों को शरबत के तौर पर भी और दवाई के तौर पर भी आपने इसको करना है। फिर अपनी कीमती राय मुझे देनी है। ये मेरा ऑथेंटिक और आजमाया हुआ
हुआ शरबत है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं। आप बाज़ार से लेकर इस तरह की दवाई कोई मैदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदेह होती है। तो आपने इसको लाजमी बनाकर ट्राई करना है, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो ये मेरी आज की कोशिश थी। आप देख सकते हैं शरबत भी और दवा भी, ठीक है। तो आपने इसको बनाकर मुझे अपना फीडबैक देना है और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। तो मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।